हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस श्रृंखला में। तो आपको पता है कि हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं जो क्लास 11th का है, अध्याय संख्या 11 शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन चैप्टर का नाम है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 23 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 22 तक कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले भाग में हमने विविध उदाहरण संख्या 17, 18 और 19 किया था। आज के इस भाग में जो हम लोग सीखेंगे जो अध्याय 11 है उस पर आधारित जो विविध प्रश्नावली हैं उसका जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक है उस पर हम लोग ध्यान देने वाले हैं। तो अभी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए। ये विविध प्रश्नावली है। इसका जो कंसेप्ट है आप ऑलरेडी पिछले वाले भाग में थ्योरी के रूप में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर होगा तो आप थोड़ा सा सोच पाएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सवाल को अपने से, इसका मतलब आपको अभी कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, उसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से कि क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 1 है जो बोल रहा है, यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर और गहराई 5 सेंटीमीटर है तो नाभि ज्ञात कीजिए। एक परवलय आकार का परावर्तक है, ठीक है, जिसका क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर और गहराई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो उस परावर्तक जो परवलयाकार शेप का है उसका हमें क्या निकालना है बाबू, नाभि निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया जो किस शेप में है, परवलयाकार है। और यहाँ पर आप देखो तो कह रहा है इसका जो व्यास है कितना है 20 सेंटीमीटर है। अर्थात अगर इस पॉइंट का नाम ए रख दें और इस पॉइंट का नाम बी रख दें तो जो ए बी की दूरी होगी वो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। तो एक मतलब अगर जो एक्स अक्ष पर जो पॉइंट कट कर रहा है जो एम पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट है ये दोनों ए बी के। ए बी का जो मध्य बिंदु एम है, इसका मतलब ए से एम तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी बताइए 10 मीटर और ए भी कितनी होगी 10 मीटर। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका गहराई दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, अर्थात ओ से एम, अर्थात यही ना गहराई है। गहराई कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखो एक्स अक्ष पर 5 सेंटीमीटर आगे चला और वाई अक्ष पर 10 सेंटीमीटर ए ऊपर चला तो जो पॉइंट ए है इसका निर्देशांक कितना होगा, इधर 5 चला और इधर 10 चला तो इस पॉइंट ए का जो निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा 5,10। अगर मान लो ये हमारा एक्स वाई तल है, ये एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है 2,3, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स अक्ष से 2 दूरी पर है और 2 यूनिट की दूरी पर है और वाई अक्ष से 3 यूनिट की दूरी पर, अर्थात ये वाला पॉइंट है। वैसे ही ये वाला 10 यूनिट वाई अक्ष पर है और ये 5 यूनिट एक्स अक्ष पर है, ठीक है। तो जो ए पॉइंट है उसका निर्देशांक कितना हो गया 5,10। अब जरा हम देखें, अब देखो परवलयाकार परावर्तक ए ओ बी का जो व्यास है, ए बी है, ए बी व्यास है तो इसका कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ए एम कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और परावर्तक की गहराई दिया है ओ एम, जो ओ से एम है गहराई है कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, नाभि निकालना है। तो हम मान लेते हैं यदि ओ एक्स और ओ वाई निर्देशांक अक्ष हो तो बिंदु परवलय पर स्थित हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y² = 4ax। इसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा, देखो x की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब x का पावर कम होगा, अर्थात y का पावर ज़्यादा होगा तो मतलब y² = 4ax, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ओ एक्स और ओ वाई का निर्देशांक अक्ष हो तो बिंदु परवलय पर स्थित है। माना परवलय का समीकरण y² बराबर क्या है 4ax। तो अभी हमने जो ए पॉइंट ए निकाला ये परवलय का ही पार्ट है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है क्या करेगा, इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो y का वैल्यू हम कितना रख देंगे 10 और x का जो वैल्यू है वो कितना रख देंगे 5। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया 5, तो इसको जब हल किया तो a का वैल्यू 5 आ गया। और इस केस में जो नाभि का जो परवलय के नाभि का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है 1,0 होता है, तो a का वैल्यू 5 हो गया, मतलब जो उसका निर्देशांक है वो कितना हो जाएगा 5,0। तो इस प्रकार ये जो सवाल था नाभि ज्ञात कीजिए, अर्थात नाभि का निर्देशांक बताइए, तो हमने ज्ञात कर लिया है। सवाल 1 संख्या खत्म, हल हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल बहुत अच्छा है, काफ़ी शानदार सवाल है। कह रहा है एक मेहराब, मेहराब मतलब जानते हैं क्या होता है, स्तूप, ठीक है। तो एक स्तूप है जो परवलय के आकार का है, किस शेप का है, परवलय आकार का है, और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। मेहराब 10 मीटर ऊंचा है और आधार में 5 मीटर चौड़ा है। मान लो ऐसा एक मेहराब है तो ये आधार पर कितना है जी, आधार पर बोल रहा है 5 मीटर चौड़ा है, ये पूरा 5 मीटर है और ऊंचा कितना है 10 मीटर है। यदि परवलय के 2 मीटर की दूरी पर स्थित यह परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष कितना चौड़ा होगा। अगर यहाँ से हम ये लें 2 मीटर की दूरी पर, तो ये पूछ रहा है कि कितना होगा चौड़ा, अर्थात जब मेहराब की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है, तो आधार 5 मीटर चौड़ा है। तो कह रहा है कि जब हम उस पॉइंट पर लें
जिसमें जो मेहराब की ऊंचाई है वो 2 मीटर हो, तो शीर्ष वहाँ पर कितना चौड़ा होगा। तो सवाल कुछ ऐसा ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए हमने क्या किया, एक ये हमारा स्तूपा बन गया, ऐसे स्तूपा शेप में है ये, ठीक है। तो ये हम वाई अक्ष ले लिए और ये हम क्या ले लिए, एक्स अक्ष ले लिए। इसी को हमने सीधा ये वाले इस फिगर को सीधा नचा दिए हैं, इसमें थोड़ा घुमा दिए हैं, तो ये वाला वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मेहराब हो गया। अब देखो ध्यान से, जो इसकी ये जो लंबाई है क्या, वो एल कितनी है, 10 मीटर है, और चौड़ाई ई एफ माने यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है कितनी है, 5 मीटर है। अब देखो ये हमारा मूल बिंदु है ओ। अब यहाँ से 2 मीटर की ऊंचाई पर देखना है कि यहाँ इस ई वाला पार्ट जो बी भी दिख रहा है, ई कितना है, इस यहाँ पर तो यहीं ना चौड़ाई हुआ है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो फिगर से तो पता चल गया कि 5 मीटर से कम होगा आंसर, ठीक है। लेकिन कितना होगा, तो यहीं हमें ज्ञात करना है। ये 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक जो ओ सी एम है वो 2 मीटर है, इस पर हमें निकालना है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। सवाल समझ में आया? तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसका आकार परवलय की आकृति का है, माना ओ एक्स ओ वाई इसके निर्देशांक अक्ष हैं, और समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax फ्लो करेगा, क्योंकि अगर ऐसा से बनल है तो ये वाला एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है, तो इसमें वाई स्क्वायर बराबर 4ax सेटिस्फाई करेगा। मेहराब की ऊंचाई 10 मीटर हमें ये पता हो गया, ये वाला 10 मीटर है और ये वाला 5 मीटर है। तो आगे देखते हैं, तो बिंदु एफ के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 10,5/2। कैसे भैया? तो देखिए जो बिंदु एफ है, ई वाला बिंदु यहीं एफ है, तो देखो यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं, यहाँ ई बिंदु एफ है, ठीक है। ये वाला वाई अक्ष है, ई एक्स अक्ष है, इसका एक्स अक्ष कितना है, एक्स भाग कितना है, 10 है, तो ये 10 हो गया, ठीक। इसका निर्देशांक निकालना है तो एक्स वाई होगा, तो अब एक्स पर देखते हैं वैल्यू कितना है, तो ये 10 है, क्योंकि इसका ऊंचाई जो है 10 दिया है, और वाई वाला पार्ट ये पूरा ई से एफ तक कितना है, 5 है, तो ये एल मध्य बिंदु है एफ का, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2, और नीचे वाला 5/2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5/2 वाई सेक्शन में मिल गया, 10 एक्स कितना 10 एक्स सेक्शन में मिल गया, तो जो एफ पॉइंट है उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 10,5/2। यहाँ से ही समझ में आया, तो 10,5/2 ये हो गया। अब देखो चूंकि जो 10,5/2 है किस पर है, ये परवलय पर ही है। देखो ये जो एफ पॉइंट है ये तो परवलय का ही पार्ट है, इसका मतलब जो परवलय है उसका समीकरण को संतुष्ट करेगा एफ पॉइंट। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह पर 10 और वाई की जगह पर 5/2 रख दिया, ठीक है। तो जब हम यहाँ रखेंगे और इसको हल करेंगे तो ए का हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ से निकल जाएगा, तो 4a कितना हो गया, 4a का जो वैल्यू आया वो हो गया 5/8। अब यहाँ से हम परवलय का समीकरण लिख सकते हैं, वो होगा वाई स्क्वायर बराबर 5/8x। लेकिन ये तो हमें केवल इक्वेशन प्राप्त हुआ, हमें ये बताना है कि ऊंचाई 2 मीटर पर उसकी चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो देखो शीर्ष से ओ से 2 मीटर नीचे मान लिया मेहराब की चौड़ाई 2b है, ये शीर्ष ओ है, और इससे जो नीचे हम 2 मीटर आ रहे हैं जो एम पॉइंट तक हम आए, तो इस पर हमने मान लिया 2b है, अर्थात b इधर और b इधर, क्योंकि मिडिल पॉइंट पर हम m डाले हैं, ठीक है। तो देखो जो pm होगा अर्थात इस पॉइंट का निर्देशांक कितना हो जाएगा, इधर हम नीचे आए 2, अर्थात x डायरेक्शन में हमने 2 चला तो 2 हो गया, b नहीं पता है तो हमने क्या किया, b रख दिया पॉइंट। अब यहीं हमें b ज्ञात करना है, तो जो p का निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा, 2,b। अब 2,b हो गया, तो देखो pm का लंबाई कैसे निकाला गया है, जो pm है ना वो pq का आधा है, अर्थात ये pq जो दिख रहा है इसका ही आधा है, का मतलब पूरा pq हम कितना मानकर चले हैं, 2b, इसका आधा करेंगे तो b हो जाएगा, तो pm का लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, b हो गया। अब देखो P बिंदु के निर्देशांक 2,b है, जो परवलय वाई स्क्वायर बराबर 5/8x पर स्थित है। इस प्रकार जो b स्क्वायर का जो वैल्यू होगा हमने क्या किया, इसमें वैल्यू रख दिया, तो b स्क्वायर बराबर हो गया 5/8 और x की जगह पर हमने वैल्यू रख दिया कितना, 2। इसको जब हमने हल किया तो 5/4 आ गया b स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ से हमने b का मान निकाल लिया, ठीक है। तो जो हमारा b का वैल्यू आया वो कितना आ गया, √5/2। ये सिंपल जो 2,b दिख रहा था तो x की जगह पर हमने 2 रख दिया और y की जगह पर b रख दिया और इसको हल कर दिया, तो b का वैल्यू हमें पता चल गया √5/2। अब देखो जो मेहराब की चौड़ाई थी ये 2b थी, तो 2b का मतलब हुआ 2 गुना b का मतलब जो निकाले थे तो रख दिया, तो 2 से 2 कट गया, √5 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2.24 मीटर, अर्थात यहाँ जो चौड़ाई होगी वो 2.24 मीटर होगी और यहाँ पर जो चौड़ाई होगी वो 5 मीटर दिया हुआ है। ये लंबाई 10 मीटर पर 5 मीटर था और ये 2 मीटर ऊंचा अगर हम रखेंगे ऊंचाई तो उस पर जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 2.24 मीटर लगभग। तो ये सवाल यहाँ तक बन गया। अब देखो एक प्रश्न संख्या 3 है जो क्या कह रहा है, एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबिल अर्थात केबल परवलय के रूप में लटकी हुई है। सड़क पथ जो क्षैतिज है 100 मीटर लंबा है तथा केबिल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर और सबसे छोटा तार 6 मीटर है। मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक अर्थात सपोर्टिंग तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले सवाल समझिए,
ये हमारा एक केबल है, ये जो ए बी ऐसा ही दिख रहा है, ए ओ बी, ये क्या है, एक केबल है जो परवलय आकार में झूल रहा है, ये लिख दिया है। तो परवलय से पैसा ही बनता है। अब देखो एक सड़क है, हम मान लेते हैं ये हमारा सड़क है, ये जो हम जो लिखा है क्षैतिज सड़क है, तो ये क्षैतिज सड़क ही हमने मान लिया। ये जो अभी हम लाल रंग से दिखा रहे हैं, ये क्या हो गया, हमारा क्षैतिज सड़क। अब इस सड़क ये पर नहीं केवल वो बनाया गया है, तो ये तार से जोड़ जोड़ के बनाया गया, ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे तार होगा, ऐसे जोड़ जोड़ के बांध के बनाया गया। आप मूवी में देखे होंगे, जो बड़ा स्मार्ट सिटी होता है इसमें ऐसा ही बनाया गया रहता है, जो पुल होता है। तो देखो इसमें जो बोला है सबसे बड़ा वाला तार है, एक मतलब है, देखो यहाँ एक मतलब ये होगा कि ई पॉइंट से ई पॉइंट सबसे बड़ा होगा, और यहाँ से यहाँ ही सबसे बड़ा होगा, दुइयो तार सबसे बड़ा होगा। और बाद ये सब छोटे होते जा रहा है धीरे धीरे। एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जब सबसे छोटा तार मिलेगा, अर्थात ये जो ओ पॉइंट है ओ से एल पर आएंगे, क्योंकि यहाँ से सबसे दूरी कम है, दिखने पर ही लग रहा है। तो ये कितना दिया हुआ है, 6 मीटर है। अर्थात देखो यहाँ इसकी जो लंबाई है कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। जब यहाँ 6 मीटर है तो यहाँ भी 6 मीटर होगा। अब देखो बाड़के का लंबाई टोटल दे दिया है कितना, 30 मीटर। ठीक है, तो इतना में समझ में आ गया। अब कह रहा है मध्य से 18 मीटर दूर। अब ई हमारा हो गया मिडिल पॉइंट, ई जो ई वाला लाइन हम खींच रहे हैं मिडिल पॉइंट हो गया। तो ये ऐसे कह रहा है 18 मीटर दूर, तो हम एने बढ़ गए 18 मीटर दूर दाहिने साइड में। तो कह रहा है कि सड़क 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई कितनी होगी। तो ये जो इस सड़किया पर से जो केबलवा की लंबाई है 18 मीटर पर पूछ रहा है कितना होगा। ये तो मान लो ये पूरा 100 है, तो ये 50 मीटर पर तो ये कितना है, दिया हुआ है 30, मिडिल पर कितना है 6, तो ये पूछ रहा है 18 पर कितना तार का लंबाई होगा। ठीक है, यही हमसे सवाल पूछा है। तो यहाँ तक आप समझे। तो आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो माना ओ एक्स ओ वाई निर्देशांक अक्ष है, ओ ए बी जो है परवलय के रूप में केबिल है, जो ए ओ बी है परवलय के रूप में केबिल है। इसका समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के रूप में होगा। तो सबसे छोटे तार की जो लंबाई है 6 मीटर मान लिया, सबसे बड़े तार की लंबाई 30 मीटर है। शीर्ष ओ से रेखा एल एम की दूरी हो ओ एल जो है वो 6 मीटर, हमने 6 मीटर दिखा दिया। ओ एल, ओ से एल तक ये 6 मीटर है। सड़क की लंबाई ए बी 100 मीटर है दिया हुआ है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी दिया हुआ है, 100 मीटर है। यदि सी मध्य बिंदु होगा तो जो सी से बी तक की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। इधर भी 50 मीटर, ए से सी और सी से बी दोनों 50-50, दोनों जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ओ सी की लंबाई यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर देखें ओ से सी, अर्थात इसकी लंबाई अगर हम देखें तो निकाल सकते हैं। नीचे 6 है तो ऊपर कितना होगा, 24। तो हम दोनों को मिलाएंगे तो 30 होगा। तो ओ सी की लंबाई कितना हो गया, 24। तो इस प्रकार इसका हम निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। देखो इसकी लंबाई कितनी है, 24 अर्थात, और इधर हम कितना बढ़े, 50, अर्थात ये जो पॉइंट बी है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में हम 50 बढ़े हैं और वाई ऊपर के डायरेक्शन में हम 24 बढ़े, अर्थात ये हमारा मिडिल पॉइंट है। ये देखो ये हमारा एक अक्ष मान लिया इसको, ये जो लिखल है, तो एने हम बढ़े कितना 50 और ऊपर गए 24, अर्थात ए पर जो पॉइंट बी है का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 50,24। तो यह परवलय है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay पर स्थित है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू रख देंगे तो ए का वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगा। 4a का वैल्यू निकाल लेंगे तो 4a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 625/6। तो इसीलिए जो परवलय का समीकरण होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 625/6 इंटू वाई। ओ वाई से 18 मीटर दूरी पर एक बिंदु आर लिया गया है। ओ एक्स से आर की दूरी पर दूरी बी हो तब आर के निर्देशांक जो होंगे 18,b हो जाएगा। अब देखो ओ से हम एक पॉइंट लिए पी, एक पॉइंट आर पॉइंट है, तो हम उसके आर तक पहुंचने के लिए ओ से पी तक 18 मीटर दिया है और पी से आर हमें पता नहीं है कितना है, तो हम उसको क्या कर लिए, बी मान लिए। ठीक है, तो ए हम 18 लिख सकते हैं और बी लिख सकते हैं। तो जो आर का निर्देशांक होगा वो कितना लिख देंगे, 18,b, और ए भी क्या होगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम आर पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब वैल्यू रखेंगे तो जो आर पी का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 3.11 मीटर। आर पी का वैल्यू 3.11 मीटर, अर्थात आर से पी तक की जो दूरी है कितना हो गया, 3.11 मीटर। आज जो पी से एस की दूरी है वो कितना है, 6 मीटर। और जो आर एस है वही ना पूरा सपोर्टिंग तार है 18 मीटर के बाद। तो आप दोनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये 3.11 मीटर और 6 मीटर दोनों को जोड़ देंगे तो जो तार की लंबाई होगी वो कितनी आ जाएगी, 9.11 मीटर। ये समझे आप। अब प्रश्न संख्या 4 है जो बोल रहा है एक मेहराब अर्धवृत्ताकार रूप का है, यह 8 मीटर चौड़ा है और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक मेहराब है, मानो वही स्तूप है जो अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, और 8 मीटर चौड़ा है, ये भी दे दिया है। तो देखो हमने ये क्या किया, एक्स वाई तल पर एक हमने दीर्घवृत्त बना लिया। अर्धवृत्त हमको इतना ही पार्ट से ऊपर वाला से ही मतलब है, नीचे वाले से मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, अर्थात ई से एफ तक की जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर चौड़ा है, इतना हो पता हमके चल गया। केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है, अर्थात ई वाला कितना है, ये 2 मीटर है। और एक सिरे से 1.5 मीटर दूरी पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात एक सिरा हम एने से चले तो 1.5 मीटर के पर 1.5 मीटर दूरी क्यू पहुंचे, 1.5 मीटर चले तो पॉइंट क्यू पर पहुंच गया, बिंदु क्यू पर पहुंच गया। अब हमें इस पर ऊंचाई बताना है कि कितनी होगी, अर्थात क्यूपी की लंबाई बताना है। आप देखो ध्यान से, 4 मीटर अगर एने से चलते 4 मीटर पर लंबाई हमें 2 मीटर ज्ञात है,
4 मीटर पर लंबाई 2 मीटर है, उसकी ऊंचाई कितनी है 2 मीटर। तो जो बोल रहा है कि 1.5 मीटर अगर चले तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो थोड़ा सा कम होगा, यहीं से दिख रहा है 2 मीटर से आंसर कम आने वाला है, क्योंकि ए पॉइंट ऊपर है, ए पॉइंट नीचे है, तो 2 मीटर से आंसर क्या आएगा, कम आएगा। बनेगा कैसे, तो देखो आकृति में ELF एक मेहराब है जिसकी चौड़ाई EF 8 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। माना OX OY निर्देशांक अक्ष है, ELF एक दीर्घ वृत्त है जिसमें A बराबर 4 और B बराबर कितना है 2, ठीक है। तो दीर्घ वृत्त का जो समीकरण होता है वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। जब इसमें रखेंगे तो ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखो एक बिंदु Q सिरे F से 1.5 मीटर दूरी पर है, तो इसीलिए Q की O से जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 में से 1.5 घटा देंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि बिंदु Q पर मेहराब की ऊंचाई P है, तो जो x वाला पोजीशन हमारा 2.5 हो गया और जो ऊंचाई है वो कितना हो गया, P हो गया। अर्थात देखो ध्यान से हमने यहाँ से यहाँ तक चला, अर्थात O से Q, तो ये 2.5 हो गया। हम तो मूल बिंदु से ना आगे बढ़ेंगे, इधर से थोड़ा देखेंगे, तो इधर 2.5 हो गया, ए पर नहीं ऊंचाई पता है तो हम P मान लिए, तो P का निर्देशांक पता चल गया। और ये जो P पॉइंट है वो दीर्घ वृत्त पर, अर्थात उसका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो सेम ही टाइप है, इसमें भी वो हमने क्या किया, वैल्यू रख दिया, तो यहाँ से हमें P का वैल्यू ज्ञात हो गया, अर्थात 1.56 मीटर लगभग में आ जाएगा। हम तो बताए थे 2 से कम आएगा, तो जो Q बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 1.56 मीटर लगभग में। तो अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे वो प्रश्न संख्या 5 से 8 तक देखेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।